हेलो दोस्तों, मैं गुलरेज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं तकनीकी ज्ञान यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि पैन कार्ड कैसे बनवाएं, वो भी अपना कोई बिना डॉक्यूमेंट दिए। जी हाँ दोस्तों, अब आप जो है बिना अपना कोई भी डॉक्यूमेंट दिए पैन कार्ड बनवा सकते हैं और वो भी 7 से 15 दिन में आपके घर पे आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में एक बेल आइकन भी आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको पहले गूगल में जाना है और यहाँ लिख देना है ऑनलाइन पैन कार्ड। ऑनलाइन पैन कार्ड लिख के आप सर्च कर देंगे तो यहाँ पहला ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपको डायरेक्ट NSDL की वेबसाइट पे ले जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आप इंडियन हैं तो न्यू पैन कार्ड इंडियन सिटीज़न के लिए, कैटेगरी में आप इंडिविजुअल हैं। उसके बाद टाइटल, अगर आप मेल हैं तो आप श्री यूज़ करेंगे, अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप फीमेल हैं तो आप श्रीमती लगाएंगी, और अगर आप फीमेल हैं और आपकी शादी नहीं हुई है तो आप कुमारी लगाएंगे। मैं मेल हूँ इसलिए मैं यहाँ श्री लिखूँगा। अब क्योंकि मैं आपको ये डेमो दिखा रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ डेमो लिख रहा हूँ। एक मैं आपको ज़रूरी बात बता देता हूँ कि अगर आपका नाम मान लीजिए सिर्फ सुमित है तो आपको सिर्फ सुमित सरनेम में ही लिखना है, फर्स्ट नेम या मिडल में नहीं लिखना है। अब ये डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है तो मैं इसको डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ इसको दे दी है। उसके बाद मैं ये कोड लिखूँगा इसके अंदर, कैप्चा, और उसके बाद मैं इसे सबमिट पर क्लिक कर दूँगा। ओके सॉरी, ईमेल आईडी मैंडेटरी है तो मैं यहाँ ईमेल आईडी भी लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर भी ज़रूरी है तो मैं अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे होने के बाद ये यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। आप ध्यान रखिए कि इस टोकन नंबर को आप संभाल के कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि बाद में स्टेटस चेक करने के लिए ये आपके काम में आ सकता है। और अगर बीच में मान लीजिए आपका इंटरनेट चला गया, किसी वजह से आपका ये फॉर्म बीच में रह गया, तो बाद में आप इसी से लॉगिन कर सकते हैं और आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो वहीं से आ जाएगी जहाँ आपने छोड़ा था। तो आप मेन फॉर्म पे चलते हैं कंटिन्यू करके। जब आप मेन फॉर्म पे आ जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इसमें हमें ये पहले वाला ऑप्शन करना है, सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड e-साइन। इसके अंदर क्या होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके आधार कार्ड से वेरीफाई कर लेगा। तो आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक होके और उसी इन्फॉर्मेशन से आपकी इमेज वगैरह उसी से आएगी और आपके घर वो पहुंच जाएगा। उसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको साइन वाला चाहिए, जिस पे साइन साथ में होके आए, तो आपको ये दूसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा। इसके अंदर आपको अपना साइन, अपनी फ़ोटो और अपना आधार कार्ड, ये 3 चीज़ें स्कैन करके अपलोड करनी होंगी। तो आपका आधार कार्ड, इसमें भी सेम प्रोसेस वही रहेगा, आधार कार्ड से लिंक होके आपके पास OTP आएगा, उस OTP को आप यहाँ पे डालेंगे तो उसके बाद आपके OTP से ही वो इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। कोई डॉक्यूमेंट आपको इसमें भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन ले लेते हैं क्योंकि हमें कुछ अपलोड नहीं करना है। यहाँ लेने के बाद यहाँ पे आधार नंबर सबसे पहले आपका मांग लिया जाएगा। उसके बाद नाम, आपके आधार कार्ड पे आपका नाम क्या लिखा है तो नाम हम लिख देते हैं, ये अपने आप उठा लेगा नाम। ये यहाँ पर इसने उठा लिया डिटेल सारी, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद जेंडर हमने फिल कर दिया मेल। उसके बाद ये पूछ रहा है क्या आप पहले किसी और नाम से भी जाने जाते थे, तो नहीं। उसके बाद ये पूछ रहा है क्या आप अपने पैन कार्ड पे अपने पिताजी का नाम लिखवाना चाहते हैं या माताजी का, तो मैंने लिखा यहाँ पे पिताजी का। मैं इसमें भी डेमो ही लिख देता हूँ। उसके बाद माताजी का नाम अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई ज़रूरी इसमें है नहीं। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद ये आपसे डिटेल पूछेगा, आप सैलरीड हैं, आपका कोई बिज़नेस है, आपका इनकम का सोर्स जो भी है, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल नो इनकम कर देता हूँ। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप रेजिडेंस में मंगाना चाहते हैं या ऑफिस में, तो मैं रेजिडेंस में ही मंगाना चाहता हूँ। अगर आप ऑफिस में मंगाना चाहते हैं तो आप ऑफिस पे टिक करेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने आधार कार्ड से eKYC के थ्रू कराया तो ये ऑटोमेटिक उसी एड्रेस पे भेजेगा जो आपका आधार कार्ड में होगा। हाँ, आपको सिर्फ ये देना है, यहाँ पे कंट्री कोड आपका जो है इंडिया हो जाएगा।
STD कोड मैं दिल्ली में हूँ तो 011, मोबाइल नंबर आ ही गया। उसके बाद ये रिप्रेजेंटेटिव SSC, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जगह कोई और जो है वो पैन कार्ड को मंगाना चाहता है तो ये अपनी डिटेल वो यहाँ पे दे सकता है, इसमें ये भी प्रोविज़न है। इसके बाद ये आपसे एरिया कोड वगैरह पूछेगा, तो इसके लिए आपको सिंपल सा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन सिटीज़न पे आप टिक करिए, उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करिए। मैंने सेलेक्ट कर लिया दिल्ली। सिटी आप सेलेक्ट कर लीजिए, सिटी आ गई मेरी दिल्ली। अब उसके बाद ये पूरी लिस्ट यहाँ दिखा देगा जितने भी हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसेज़ वगैरह हैं। तो मैं अभी क्योंकि आपको दिखा रहा हूँ तो इसलिए मैं ये पहला नंबर ही सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये डिटेल सारी इसमें आ गई है, ये आप देख लीजिए कि यहाँ पे ये बता रहा है कि हमने क्या इनक्लोज करा है। हमने आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड दिया है, एड्रेस के लिए भी आधार कार्ड दिया है और डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आधार कार्ड दिया है। इसके बाद डिक्लेरेशन आपकी तरफ से हो जाएगी कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सब सही है, और आपका प्लेस जहाँ से आप ये फिल कर रहे हैं, और उसके बाद आप इसे कर देंगे सबमिट। तो सबमिट होने के बाद मुझे लग रहा है शायद मेरा नेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, हो गया। सबमिट होने के बाद ये आपको एक बार वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा कि आप चेक कर लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आपकी गलती तो नहीं भरी गई या कुछ भरने से छूट तो नहीं गया है। तो आप एक बार पूरा चेक कर लेंगे, नज़र मार लेंगे, उसके बाद वापस नीचे आके आप इसे करेंगे प्रोसीड। हमारा सब कुछ ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन पे ले आएगा। आपको पेमेंट कैसे करनी है, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करनी है या ऑनलाइन करनी है। तो जाहिर सी बात है आप ऑनलाइन ही करेंगे, डिमांड ड्राफ्ट तो लंबा प्रोसेस है। उसके बाद ये आपको डिटेल दिखा रहा है कि 115 रुपये फ़ीस है, जो इनके चार्जेस वगैरह हैं वो इसने आपको दिखा दिए हैं। अब आप यहाँ पे आई एग्री कर देंगे और प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे। तो आपके 120 रुपये कुछ पैसे लगेंगे यहाँ पे आप पे कंफर्म कर देंगे। पे कंफर्म करने के बाद आपके पास पेमेंट गेटवे आ गया है। अब आपके ये ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको क्रेडिट कार्ड से करना है, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या वॉलेट से करना है। वॉलेट में आपके पास ये हैं बहुत सारे, एमरूपी, एयरटेल मनी, आई कैश, आइडिया मनी, इट्स कैश, मोबीक्विक, ओहो इतनी सारी चीज़ें हैं। आप इतनी सारी चीज़ों के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा आधार वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर पे। उस OTP को आपको यहाँ पे डाल के वेबसाइट के ऊपर और सबमिट करना है, और उसके बाद आपको जो है आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी। उसमें आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा जिससे आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो ये आपका प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगा, और आपको जो आपने फॉर्म फिल किया है वो प्रिंट करके और साथ में डॉक्यूमेंट लगा के आपको फिज़िकली भेजने पड़ेंगे। तो आप ये पहले श्योर हो जाइए कि आपका जो आधार कार्ड है उसके अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक हो। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।